गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग दिन होगा। एक तो वीकेंड से पहले का सेशन और कल अमेरिकी बाजारों में अचानक एक प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। तो इंडेक्सेस वहां पे बेंचमार्क्स 1% के दबाव के साथ, कमजोरी के साथ क्लोज हुए, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाने पे उस पर थोड़ी खबरें आती हुई नजर आई थी। उस पर खैर नीरज डिटेल में अभी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा मूड माहौल वहां से बदला। दूसरा, हमारे यहाँ जो इशू इनहेरेंट चल ही रहा है वो कोविड केसेस, डे ऑन डे एक्टिव नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 लाख के कन्विंसिंगली ऊपर अब हम चलने लगे 2 से 3 लाख के ब्रैकेट के बाद। तो वो सब मूड बिगाड़ रहा है। शायद यही कारण है कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि शुरुआती टिक्स में तो आधे % के दबाव के साथ आज फ्राइडे के दिन हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। ऐसे में नीरज जी, दरअसल ग्राउंड है कैसा और मुकाबले की तैयारी कैसे करनी है? देखिए, जो ग्राउंड है और जो पिच है, दोनों में अलग अलग एनालिसिस करूंगा मैं। ग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। और पिच में डिफरेंस क्या होगा? पिच जिस पे भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे, और ग्राउंड जो फेरी में ग्लोबल मार्केट्स थे। करेक्ट। पिच है इंडिया और ग्राउंड है अमेरिका, एशिया, जापान, ये सब। तो जो ग्राउंड की रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है। बारिश टाइप की लग रही बाहर, तो चौके छक्के मारने में दिक्कत हो सकती है। स्लिपरी ग्राउंड है, फिसल सकता है आदमी, क्योंकि अमेरिका ने टैक्स बढ़ा लिया, वसूली कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। तो 43% का कैपिटल गेंस टैक्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा अगर आपकी एनुअल इनकम है तो उस पर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा। तो लोगों को थोड़ा इससे दिक्कत हुई, इसलिए मार्केट कल गिरा। वेल्थ टैक्स भी लगने वाला है, कॉरपोरेट टैक्स भी बढ़ने की बातें हैं। तो आज के लिए आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका का मूड ठीक नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे रोज़ राइडर लगाता हूँ, आज भी लगाता हूँ कि आप अमेरिकी बाजार को ट्रेंड के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से शॉर्ट मत करिएगा। ये सिर्फ आज के लिए एक ट्रेंड है वहाँ पे कि टैक्स लगाए तो लोग नाराज थे, इसलिए बेचा उन्होंने। क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तमाम कंपनीज़ के। आप देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वैसी नहीं है। तो ओवरऑल पिक्चर आज के लिए थोड़ा वहाँ पे वीक दिख रही है। जापान में आइए तो यहाँ पे, और एशिया में खास तौर पर इंडिया लीड करता हुआ दिख रहा है। कोविड केसेस की चिंता बढ़ रही, तो जापान में भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी कई वहाँ के जो डिवीज़न्स हैं, ओसाका है, टोक्यो, इनमें लगाने की बात चल रही। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पे रहेगा, क्योंकि कोविड केसेस का जो सर्ज है ये चिंता पैदा कर रहा है। खास तौर पे जब आप पिच की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया मार्केट के क्यूज़ आप लेंगे, तो इंडिया में कोविड एक्चुअली चिंता की बात है। आज भी देखिए बड़ के केस आए, 3,24,000 केस हो चुके हैं। हालांकि बॉम्बे के केस स्टेबल हो रहे हैं। आशीष, ये हम लोगों के लिए अच्छी खबर है। धीरे धीरे स्टेबिलिटी के साथ वो थोड़े थोड़े नीचे भी आ रहे हैं। तो शायद लॉकडाउन या जो सख्ती बढ़ती गई उसका असर देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पिच के हिसाब से अलग देखिएगा आप, और पूरी जो बड़ी पिक्चर है वो एक डिफरेंट है। लेकिन इन दोनों के बीच में आपको ये देखना है कि कौन से सेक्टर चलेंगे, कौन से स्टॉक चलेंगे। तो मुझे तो अभी भी लगता है कि बिल्कुल नो ब्रेनर फार्मा से जुड़ी दूसरी इंडस्ट्रीज़, इसी पे अपना फोकस है। तो बाय साइड में हूँ मैं 10 के 10, लेकिन फार्मा और एलाइड इंडस्ट्रीज में बढ़िया। और बिल्कुल सही है, पिछले कई दिनों से फार्मास्यूटिकल्स पे आपका फोकस, कल फार्मा पे फोकस, और क्या आउट परफॉर्मेंस था। तो बिल्कुल सही पैच को हिट कर रखा है आपने। नीरज जी, वैसे भी सेक्टर्स बहुत बढ़िया पिक करते हैं। सरकारी बैंक्स पिक कर रहे थे तो रोकने का नाम नहीं लिया था। अलग अलग सेक्टर्स पकड़े हैं इन्होंने और बढ़िया चले। और फार्मा की रैली को बखूबी पिछले कई दिनों से राइड करके दे रहे हैं। कल तो एस्ट्राजेनेका और तमाम स्टॉक्स, क्या आउट परफॉर्मेंस था। अच्छा, मैं अब फार्मा उधर पूरा चला गया तो सुबह एक बढ़िया मिक्स होना चाहिए। तो मैं कुछ रिजल्ट जो अच्छे लगे उनको मेंशन करूंगा। बाय और सेल दोनों साइड के कॉल्स हैं। मार्केट्स बहुत प्रिडिक्ट करना, कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत मुश्किल है। कल मेरे ख्याल से किसी ने एंटिसिपेट नहीं करोगा इस तरह का पुल बैक दिन के दौरान हम लोग थ्रस्ट जनरेट कर पाएंगे। तो वो निफ्टी प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे जाऊंगा। और शुरुआत कर रहा हूं कुछ रिजल्ट्स के साथ, और ये सारे के सारे बल्लेबाजी वाले कॉल्स हैं। रैलिस इंडिया पहला स्टॉक, कई बार हाईलाइट कर चुका है टाटा ग्रुप कंपनी को। बढ़िया कंपनी है और अब परफॉर्मेंस क्वार्टरली रिफ्लेक्ट होना शुरू हुई है। अच्छे नंबर्स आए हैं। आय में 36% का उछाल है। 18 करोड़ के एबिटा लॉस के सामने 18 करोड़ का एबिटा गेन कर लिया इस कंपनी ने। 1 करोड़ के मुनाफे के सामने 8 करोड़ का मुनाफा क्लॉक कर रहा है। यही बात हाईलाइट करी जा रही थी कि केमिकल स्पेस में रैलिस इंडिया जैसी कंपनी को जरूर रेडार पर रखिएगा।
कंपनी स्पेसिफिकली कह रही है जो बेहतर रियलाइजेशंस हुए हैं क्योंकि प्राइस रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं और उससे बीटा मार्जिन्स में इस तरह का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 340 के ईयर हाईज 280 पे स्टॉक चल रहा है, अच्छे नंबर्स आए। नंबर से पहले कल तेजी आई थी तो थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। स्मार्टर लोगों ने कल भी एक्यूमुलेट करा है नंबर से पहले ये स्टॉक, लेकिन नंबर्स थम्स अप है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं खरीदारी करने का कॉल। कहीं भी डिप्स में मौका मिल रहे हैं तो और अच्छी बात है, एक्यूमुलेट करिएगा इस तरह के स्टॉक को। दो कंपनीज क्विकली और मेंशन कर देता हूं। हालांकि आईटी मुझे लगता है आज दिग्गज स्टॉक्स थोड़ा सा दबाव में हो सकते हैं कल के सरप्राइज पुल बैक के बाद, वो मैं आऊंगा उस तरह के स्टॉक्स पे भी। लेकिन मिड कैप आईटी में गजब का आउट परफॉर्मेंस है, रिजल्ट इतने स्ट्रांग है। टाटा एलेक्सी पहला स्टॉक है जो स्क्रीन पर आएगा। हर पैमाने पे जो नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, बाजार उम्मीद से, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर आए। 8 से 9% का क्यू ऑन क्यू जंप, मार्जिन्स 230 बेसिस पॉइंट्स का सुधार, 32.5% पे पिछले कई तिमाहियों के हाईस पर मार्जिन्स आते हुए मुनाफा क्यू ऑन क्यू 9.5% का इंप्रूवमेंट। पूरे FY21 में आए 13.5% बढ़ी, इबिटा 730 बेसिस पॉइंट्स का उछाल दिखा रहा है। कंपनी ने 24 रुपए का स्पेशल डिविडेंड, 24 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी दिया है, तड़का और ऐड हो जाता है। टाटा एलेक्सी, हालांकि टाटा एलेक्सी और अगला स्टॉक जो मेंशन करने वाला हूं सायंट, गजब के मूव्स ऑलरेडी दे चुके हैं, तो शायद बहुत ज्यादा अप मूव मौजूदा स्तरों से शायद फॉर द टाइम बिंग नजर ना आए, लेकिन नंबर्स पे आज एक ट्रेडिंग बेट हो सकते हैं। सायंट की बात करी तो उसके नंबर स्क्रीन पर, उसके भी भाव स्क्रीन पर आएंगे। चौथी तिमाही स्ट्रांग है, कई लोगों के लिए मिक्स्ड है, पर मुझे हर पैमाने पे स्ट्रांग दिख रहा है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। लोगों को रेवेन्यूज तो अच्छे लगे, मार्जिन डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए, कोई शक नहीं। रेवेन्यूज डॉलर आए 6% से ज्यादा क्यू ऑन क्यू बढ़ी है। मार्जिन जरूर 11 के घटकर 9.6 9.7% पे आए, पर उसके पीछे रीजन समझिए। 30 करोड़ रुपए का, 31 करोड़ रुपए का एक इंपेयरमेंट चार्ज इस कंपनी ने लिया, जिसके चलते मार्जिन, वो वन ऑफ एक्सेप्शनल है, जिसके चलते मार्जिन दबाव में आए। अदरवाइज मार्जिन को लेकर कोई इशू नहीं, एडजस्ट करें उसको तो। FY22 इन्होंने गाइड करा था कि पूरा साल थोड़ा दबाव में रहेगा, वैसे ही हुआ साइड का। अब FY22 के लिए कंपनी गाइड करी कि डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे साहब, और यहां से भी मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स FY22 करंट फाइनेंशियल ईयर में और इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो अब गाइडेंस भी बढ़िया आती हुई, हालांकि बहुत अच्छे मूव्स आ चुके हैं, लिमिटेड अपसाइड होगी, इसीलिए कंजर्वेटिव 700-705 रुपए की टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। खरीदारी पे ही फोकस, जैसा कि आशीष कह रहे हैं, मेरा भी है। और फार्मा मैंने इसलिए पकड़ रखा कि थोड़ा सा नो ब्रेनर है, टीम बनाने में आसानी होती है और ज़्यादा मेहनत में कम कमाई अगर हो जाए तो वही काम करना चाहिए। तो पिछले पूरे हफ्ते कम मेहनत में ज़्यादा कमाई। अच्छा, एक्चुअली मैंने उल्टा बोला, सॉरी, कम मेहनत में ज़्यादा कमाई। हाँ। और सही है। हाँ। और उससे समय बचता तो आप कुछ और दूसरी चीज़ें कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा